मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकतब में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अंदरूनी सियासत से तंग आकर 2 माविस्टों ने की महकमे पुलिस के अहदेदारों को खुद सुपुर्दगी, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एसपी सिंधु शर्मा। उत्तराखंड के भयानक हादसे में ग्लेशियर टूट पड़ने से 41 अफराद हुए गर्काब। मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी हर एक नौजवान पर आयद होती है। मुल्क की दिफा में हैदराबाद कई दहाइयों से अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। हैदराबाद में वाक़े गच्ची बाउली में विज्ञान वैभव की नुमाइश में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के हमरा सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को किया जा रहा है नज़रअंदाज। मरकजी वजीर तेलंगाना के लिए फंड्स लाने में नाकाम। इसी हिस्से के तहत सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को खत लिखते हुए करवाई याद दहानी। ज़ातों की मरदमशुमारी एससी की दर्जा बंदी पर मशाविरत करते हुए मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में खास कायदीन के साथ टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। मीरू संगम से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए असम्बली में आवाज़ उठाऊंगा। निज़ामाबाद मीरू संगम में मुनक़िदा कौमी टेलर्स डे में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माकलूर पीएचसी की अचानक तनफी अमल में लाते हुए येलिया टांडा में कबायली गर्ल्स वेलफेयर गुरुकुला स्कूल का लिया जायजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह रमज़ान के पेश नज़र हर साल की तरह रवा साल भी मोहम्मदिया कमेटी हॉल में साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की क़यादत में ख़वातीन के लिए 15 रोज़ा शब शबीना का इनेकाद। शहर की आवाम को चिकन की जानिब राग़िब करने और गलत फहमियों को दूर करने वो चिकन के फ़वाइद की याद दहानी के लिए शहर के चिकन ताजरीन जिनमें नफीस चिकन, तबरेज़ खान, रॉयल, एवन खान व दीगर की जानिब से चिकन फूड मेले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी साबिक़ा कॉरपोरेटर व सीनियर कांग्रेस कायद बबलू खान, मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद फराज खान ने शिरकत करते हुए आगाज किया। इस मेले में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर मोहम्मद अय्यूब, वाजिद बेग, इमरान, मुजीब व दीगर मौजूद थे। 60-70 डिग्री पे चल जाता, मतलब ये नहीं है कि चिकन में है आप पका के खाओ चल जाता। अगर रहा भी तो जो है ना 60-70 डिग्री में वो जो है बिल्कुल वायरस ख़त्म हो जाता रहा तो इसलिए जो है मकसद चिकन मेला करने का मकसद यही है कि पब्लिक जो है डरना नहीं, बिंदास खाओ, आप बिल्कुल खा सकते हैं आप चिकन, इसमें कुछ नहीं। अगर वैसा कुछ रहता तो गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद बयान देते थे कि मत खाओ भाई चिकन से बीमारी आ रही, बल्कि ये कुछ ऐसा है ही नहीं। इससे पहले भी चिकनगुनिया के टाइम पे भी ऐसी वायरल करके जब भी चिकन के लिए बहुत नुकसान करे। अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जगह बीमारी आई नहीं आई, बल्कि नहीं आई, हर चीज़ में बीमारी आती भाई, बकरी में आती, बैल में आती, चिकन में आती चल जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बीमारी रहती। और दूसरी बात, जो फार्म पे बीमारी आई वो बर्ड्स हम नहीं लाते, बिल्कुल जो है अच्छा लाते है भी तो जो है ना वो वैसा मुर्गी हम लाते नहीं, बेचते नहीं। बरकातहू आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में अहमदी बाज़ार में नफीस पोल्ट्री चिकन सेंटर जानिब से मार्केट एसोसिएशन वेनकप की जानिब से एक चिकन मेला लगाया गया है, इसीलिए कि बहुत दिनों से एक बात वायरल हो रही है कि बर्ड फ्लू ऐसी कोई डिसीज़ है ही नहीं है कि वो आदमी खाने से इसको कोई प्रॉब्लम हो सके। यही अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज चिकन मेला लगाया गया है अहमदी बाज़ार में।
मैं सारे आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चिकन खा सकते हैं। WHO की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर किसी को डाउट है तो हमारे चिकन सेंटर से आके वो रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को भी रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम ही लोगों के रोज़ों को कबूल करे और तमाम ही लोगों की इबादतों को और दुआओं को कबूल करे। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में रोज़ाना 2 पारे सुनाए जाएंगे। ख़वातीन का शबीना का नज़्म रखा जाएगा हर साल की तरह इस साल भी। और काबिल ज़िक्र इसमें ये बात रहेगी कि हमारे शहर के मशहूर व मारूफ हाफिज़ इमाम मस्जिद स्टेशन के मोहम्मद असद साहब सुनाएंगे और रोज़ाना 2 पारे इंशाअल्लाह इशा की नमाज चांद रात से ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी और साथ में उसके बाद 8:30 बजे तरावी सुनाएंगे हाफिज़ मोहम्मद असद साहब रोज़ाना 2 पारे। और मैं इस मौके पर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस शबीना के ज़िम्मन में यहाँ पर कम्युनिटी हॉल के लिए खुसूसी फंड की इजराई अमल में लाई है। माह रमज़ान की आमद है, लेकिन डिवीज़न नंबर 12 में मसाजिद के पास कोई पुरसाने हाल नहीं। माह रमज़ान के मद्देनज़र मसाजिद के पास बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। आज मुमताज़ मिल्लत इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के एक वफद ने सदर शेख एजाज की क़यादत में निज़ामाबाद बल्दिया कमिश्नर से खुसूसी मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और कहा कि माह रमज़ान की आमद है, लेकिन डिवीज़न नंबर 12 में आने वाले 18 मसाजिद के पास कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, जिसके सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है और इन मसाजिद के पास मौजूद सड़कों की मरम्मत, रोशनी व पानी के इंतजामात करने का इन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा डॉक्टर असद, साजिद, शमशू, अमजद, अजीम व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अब रमज़ान के लिए और 2 दिन बाकी है, अभी हम लोग म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मुलाकात की कि अभी तक लाइटों का इंतज़ाम नहीं हुआ, फिर मुहर्रम का इंतज़ाम नहीं हुआ बोल के, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी हमारे तहफ़ुम दिए कि जल्द से जल्द वो काम हो जाता। अभी मुहर्रम के लिए कौरी नहीं मिल रही कहते, उसके लिए थोड़ा वेटिंग है। अभी लाइटों का इंतज़ाम आज शाम से काम शुरू हो जाता बोल दिया लाइटों का, इसलिए जल्द से जल्द काम होने की हमारी मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी से गुजारिश है। दीन को इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, हुकूमत की संगीन लापरवाही के बायस SLBC टनल सानेहा नागर कर्नूल में के कविता रुकन कानून साज कौंसिल की पुरहुजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज कौंसिल BRS सदर व तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि आज SLBC सुरंग में 8 अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, ताहम कांग्रेस के कायदीन पार्टी इजलास में मसरूफ है। एक भी वजीर का मुकाम वाक़या पर मौजूद न होना मानाए क़यास है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कांग्रेस के कायदीन को इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं है। वो नागर कर्नूल में एक पुरहुजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामी और गफलत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में SLBC टनल की 11.5 किलोमीटर तक खुदवाई अंजाम दी गई थी, ताहम एक भी हादसा पेश नहीं आया। कविता ने कहा कि इस सानेहे के ताल्लुक से वर्कर्स का कहना है कि ये वाकया हुकूमत की लापरवाही के बायस पेश आया। साबिका रुकने पार्लिमान निजामाबाद ने कहा कि जब वर्कर्स ने मुताल्लिका अहदेदारों को मतला किया कि मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं, तभी वर्कर्स को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। साबिका चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है। एक भी आबपाशी प्रोजेक्ट में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। रियासत तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तरक्की KCR के दौरे हुकूमत में हुई है। कलवा करती लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तकमील के जरिए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को सैराब करने का सहरा के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। पालमूरू, रंगारेड्डी और दंडी प्रोजेक्ट्स के ज़ायद 60% काम BRS दौरे हुकूमत में मुकम्मिल हुए। KCR के दौर में नारलापुर के करीब
पंप हाउस का काम भी शुरू किया गया। कविता ने कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत किसानों को पानी सरबराह नहीं कर रही है। तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स मौजूद है, ताहम गुज़िश्ता 15 माह के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने कोई भी आबपाशी प्रोजेक्ट को 1 इंच भी तरक्की नहीं दी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के गलत फैसलों और पॉलिसियों के बायस किसान नुकसानात से दो चार है और किसानों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। यूरिया की किल्लत पर इजहार ख्याल करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों को यूरिया वक्त पर और आसानी के साथ फराहम की जाती थी। आज किसान यूरिया के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक थैला यूरिया के हुसूल के लिए तवील कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने मरकजी हुकूमत से लड़कर रियासत के लिए यूरिया का कोटा मुकद्दस करवाया। आखिर आज रियासत तेलंगाना में किसानों को यूरिया क्यों दस्तयाब नहीं है? के कविता ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने फैसला किया था कि टनल के बरकी के बिल हुकूमत अदा करेगी, ताहम कांग्रेस हुकूमत इस फैसले और पॉलिसी को नजरअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि खवातीन से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाए। खवातीन को हर माह 2500 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। लड़कियों को स्कूटी दी जाए। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत हॉस्टल्स में तुलबा को तक्सिया बख्श और मियारी ग़िज़ा की फराहमी में भी नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही हमारे बच्चे अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं, जो कि कांग्रेस की नाक़िस हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है। शोबाए तालीम को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से तुलबा बरादरी मुश्किलात का शिकार है। एक कविता ने कहा कि SC, ST, BC तुलबा की फीस बाज अदायगी फीस रिमेंबर्समेंट को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। अलावा अजी अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम इजराई के बायस बैरून मुमालिक की जामियात में ज़ेरे तालीम हजारों तुलबा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तुलबा के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत आम आदमी को नजरअंदाज कर रही है, जबकि कृष्णा रेड्डी जैसे बड़े सनतकारों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अमरा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, जबकि आम आदमी के मसाइल को बिल्कुल ये तौर पर पस्त डाल दिया गया है। कि कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की तफसीलात को फिलफोर मंजर आम पर लाया जाए। दही सतह पर अवाम को मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ तमाम आदात व शुमार से वाकिफ करवाया जाए, ताकि रियासत के अवाम को हक़ाइक़ से आगाही हो सके। एक कविता ने रियासत में अवामी मसाइल, किसानों की अबतर सूरत हाल, तालीमी बहरान और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तबाही पर कांग्रेस को शदीद हदफ तनकीद बनाया। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि BRS पार्टी अवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करती रहेगी। మా బాధ ఇవాళ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్న సమయంలో అక్కడ ఒక్క మంత్రి కూడా లేదండి, ఒక్క మంత్రి కూడా లేరు. అందరు ఏడిపోయినరంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం ఉందట, ఢిల్లీ నుంచి వాళ్ళ ఎవరో దూత వచ్చిరట, మీనాక్షి నటరాజన్ అని వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇవాళ అక్కడ పోయింది. అంటే SLBCలో 8 మంది ప్రాణాలు సొరంగంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే కాంగ్రెస్ నాయకులకు వాళ్ళ పార్టీ మీటింగ్ పడుతుంది తప్పితే ఇక్కడ పోతున్న ప్రాణాల మీద లెక్కలేదు. ఇప్పటిదాకా ముఖ్యమంత్రి గారు రాలేదని ప్రతిపక్షాలన్నీ గగ్గోలు పెడుతుంటే అది కూడా పెడచెవిన పెట్టి నిన్న మొన్నటిదాకా ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి కూడా అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోవడం అంటే ప్రాణాలంటే ఎంత లెక్కలేనితనము, ప్రాజెక్టులంటే ఎంత లెక్కలేనితనం ఈ ప్రభుత్వానికి అన్నది అర్థమవుతుందన్న విషయాన్ని పత్రికా ముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ వైఖరిని BRS పార్టీ నుంచి మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. फरागत को हुसूल इल्म का इख्तिताम ना समझे। इल्म, अमल और अखलाक नबी से 3 चीज़ें विरासत में मिलती है। तहनीती व तरबियती इजलास से मौलाना अब्दुल खबीर साहब व मुफ्ती सईद अकबर साहब का बसीरत अफरोज़ खिताब। शहर निज़ामाबाद का नौखेज़ दीनी व असरी इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम साल 2025 के फजला मदारिस, जिन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ दीनी दर्सगाहों से शोबा इफ्ताए आलमियत और हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। ऐसे तमाम अहबाब की तहनीती व तरबियती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िला भर के 14 मदारिस इस्लामिया से तकरीबन 104 उलमा हिफ़ाज़ की दावत दी गई, ताकि इनकी हौसला अफजाई की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़ायद उलमा इकराम ने शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। दारुल सईदिया और इसके जमी असातिज़ा इकराम की मेहनतों को सराहा गया। मेहमान खुसूसी मुफ्ती सईद अकबर साहब नक्शबंदी इमाम व खतीब जामे मस्जिद ने नासेहाना खिताब करते हुए मुबारकबाद दी। मौलाना अब्दुल खबीर साहब हैदराबाद ने कहा कि तकमील हिफ्ज़ करने वाले आलिमियत का इरादा करे, अल्फाज कुरान के साथ मुआयने कुरान को समझने की फिक्र करे। आलिमियत मुकम्मिल करने वालों को चाहिए कि वो यौमिया 3 घंटे मुतालिया करे, फरागत के धोखे में न आए। मौजूदा
काम करने वाले उलमा इकराम से मशावरत करके खिदमत का आगाज कर दे। इल्म, अमल और अखलाक तीनों चीजें विरासत में नबी से आपको मिली है। इनका ख्याल रखे, अपनी खिदमत का आगाज अपने घर से करे। आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक को परवान चढ़ाते हुए अखलास के साथ काम करने की आदत डाले। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया ने तफसीलात पेश करते हुए दारुल उलूम सईदिया के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली कि मुख्तसर सी मुद्दत में 55 से 60 तुलबा इस्तेफादा कर रहे हैं। दीनी व दुनियावी तालीम के साथ साथ आलिम कोर्स की 2 जमातें पढ़ रही है। अवाम व खवास से इस्तेफादा की अपील की गई। मौलाना अरशद अली क़ासमी, नायब नाजिम दारुल उलूम सईदिया ने तमाम मेहमानों और जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले दीनी मदारिस की तफसीलात पेश करते हुए तुलबा इकराम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 9 फारिग उलमा व हिफ़ाज़ को फाइल्स, मोमेंटो और किताबें हदियता पेश की गई। दारुल उलूम सईदिया के तुलबा इकराम को नाज़िर कुरान व नूरानी क़ायदे की तकमील पर अवार्ड दिए गए, जिस पर तुलबा के सरपरस्तों ने शुक्रिया अदा किया। गुलाबी किताब में सब हिसाब रखा जा रहा है। रुकन कौंसिल कविता का कांग्रेस हुकूमत को इंतबा। बीआरएस कारकुनों पर जुल्म व सितम नाकाबिले बर्दाश्त। नागर कर्नूल में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को आज शदीद हदफ तनकीद बनाया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत बीआरएस के कारकुनों को हरासा व परेशान कर रही है। अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। वो जिला नागर कर्नूल के सिनगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने डू टॉक अल्फाज में कहा कि आप ही के हल्के में कह रही हूँ कि बीआरएस अपनी गुलाबी किताब में सबका हिसाब रख रही है। हर एक को मुनासिब और मसावी जवाब दिया जाएगा। हमारा भी वक्त आएगा जब हम बताएंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस कारकुनों को हरासा करने वाले चाहे कितने ही बड़े लीडर या अफसर क्यों न हो, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कविता ने वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो बीआरएस कारकुनों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। बीआरएस पार्टी कारकुन श्रीधर रेड्डी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुकूमत और पुलिस इस केस की संजीदगी से तहकीकात नहीं कर रही है। बीआरएस कारकुन परमेश्वर पर सिर्फ अपनी मीटिंग के लिए फ्लेक्सी लगाने पर हमला करवाया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी अमल है। कविता ने तंज किया कि जूपल्ली कृष्णा राव कोल्हापुर हल्के के लिए एक सयाहती वजीर बन चुके हैं और शाज व नादिर ही अपने हल्के का दौरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुल ये तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर इस्तफसार किया और कहा कि बारीक धान पर बोनस का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया गया है। रायतु भरोसा और कर्ज माफी स्कीम का फायदा गाँव के निस्फ अफराद को भी नहीं मिला है। रियासत में अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि हमारी इख्तियार की मुगायर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत पर कुछ तनकीद या इनसे इस्तफसार करने पर इन्हें हरासा किया जा रहा है। कविता ने डू टॉक अल्फाज में कहा कि बीआरएस कारकुनों पर जुल्म व सितम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने इंतबा दिया कि जो भी बीआरएस कारकुनों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, इसका मुहासबा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हमारा भी वक्त आएगा और तब सबको मुनासिब जवाब दिया जाएगा। वेलपुर मंडल के पचला नड़ुकुड़ा हाई स्कूल में साइंस डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़ुकुड़ा हाई स्कूल में कौमी साइंस डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर गेजेटेड सदर मुदर्रिस जे रमेश कुमार ने कहा कि 1928 ईस्वी में सीवी रमन की सनसनी खेज दरियाफ्त की सालगिरह को मद्देनजर रखते हुए हर साल फरवरी 28 तारीख को कौमी साइंस डे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वो इन्होंने कहा कि 1930 ईस्वी में तिब्बियात में नोबल इनाम हासिल करते हुए सीवी रमन पहले हिंदुस्तानी के तौर पर मुकाम हासिल किया। ताहम गवर्नमेंट की जानिब से 1986 ईस्वी में साइंस डे का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से फैसला किए जाने के बाद पहली बार 1987 में साइंस डे का इनेकाद अमल में लाया गया। तब से आज तक हर साल 28 फरवरी को कौमी साइंस डे के तौर पर मनाने का इजहार किया। इस साइंस डे प्रोग्राम में साइंस एग्जीबिशन, ड्राइंग, क्विज मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाते हुए कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को इनामात हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस जे रमेश कुमार, स्टाफ सेक्रेटरी गंगा नरसैया, असातिज़ा साहिबीन एस ईरानी, आर गायत्री के अलावा तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। भीमगल में वाक़ श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में कौमी साइंस डे प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। भीमगल में
वाक़ श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में कौमी साइंस डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस साइंस डे के प्रोग्राम में 4th क्लास से 9th क्लास के तुलबा ने खुद अपने तौर पर 50 प्रोजेक्ट को तैयार किया। स्कूल के सदर डॉक्टर जी बसंत रेड्डी ने तुलबा की जानिब से तैयार किए गए प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए तमाम तुलबा को इनामात तकसीम किए और इसके अलावा बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार करने वाले तुलबा को मोमेंटो हवाले किया गया। इस स्कूल में मुनक़िदा साइंस डे प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस आर रवि कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी नरसा रेड्डी, साइंस इंचार्ज बी स्वर्णा, साइंस टीचर आर रवि कुमार, डी श्रीनिवास, वाई विनोद कुमार, जी हरिका, एम नवानीता के अलावा असातिज़ा साहिबीन व तुलबा ने शिरकत की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माकलूर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनफी अमल में लाते हुए कबायली वेलफेयर गुरुकुला स्कूल का किया मुशाहिदा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माकलूर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनफी अमल में लाते हुए येलिया टांडा में वाक़ कबायली वेलफेयर गर्ल्स मिनी गुरुकुला स्कूल का मुशाहिदा किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दस्तयाब में होने वाली तिब्बी इमदाद का जायजा लिया और मुकामी तौर पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खून का टेस्ट और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद के बारे में आगाही हासिल की और रजिस्टर का जायजा लेते हुए PSC के इनेकाद के अमल में लाने के तरीक़ेकार का बगौर मुशाहिदा किया और तमाम किस्म की अद्वियात की फराहमी अमल में लाने के बारे में दरियाफ्त किया, जिसके तहत खून का टेस्ट के अलावा डियाबिटिक टेस्ट हर रोज कितने अफराद का किया जा रहा है और रैपिड टेस्ट किट दस्तयाब में रहने के ताल्लुक से आगाही हासिल की और वैक्सीनेशन रूम का मुशाहिदा करते हुए महफूज किए गए वैक्सीनेशन के अलावा स्टोर रूम में अद्वियात की मियार की तारीख का जायजा लिया। कलेक्टर ने हॉस्पिटल के अहाते के अलावा अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। कम अज कम 2 दिन में एक बार ही सही हॉस्पिटल के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा करने के लिए अमले को मुखत्तस करने की मुकामी MPO को हिदायत जारी की और मुकामी तौर पर दस्तयाब होने वाले अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तिब्बी अमले को अहकामात सादिर किए। बाद अज़ा कलेक्टर येलिया टांडे में कबायली वेलफेयर गर्ल्स मिनी गुरुकुला का मुशाहिदा करते हुए तुलबा के लिए पकवान किए गए खाने का जायजा लेने के दौरान इंतजामिया ने नए चावल को मुकद्दस करने के बायस खाना नरम होने के ताल्लुक से कलेक्टर के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुकद्दस किए गए चावल के मियार की तनफी की और इससे मुताल्लिका अहदेदारों को बजरिए फोन के तहत मियारी चावल को मुकद्दस करने की हिदायत दी और स्टोर रूम में महफूज किए गए खाने की अशिया, सब्जियां, तेल के पैकेट, हल्दी, मिर्च के पैकेट व दीगर जरूरी अशिया का जायजा लिया। कलेक्टर ने तुलबा को मीनू के मुताबिक खाने की फराहमी अमल में लाने के बारे में दरियाफ्त किया। वो ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक की फराहमी अमल में लाने के लिए इंतजामिया को ताकीद की और ग़िज़ाई अशिया को आलूदा न होने के लिए तमाम तरीन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ माकलूर डिप्यूटी तहसीलदार पद्मलता, गुरुकुला स्कूल इंचार्ज प्रिंसिपल विद्या रानी व दीगर ने शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आप तमाम का इस्तकबाल है। मीरू संगम से मुताल्लिका मसाइल को असम्बली में उठाने का अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद में कौमी टेलर्स डे के मौके पर शहर के आदर्श नगर में मीरू टेलर्स एसोसिएशन के ज़ेरे क़यादत मीरू संगम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले टेलर्स डे प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़ात से मुलाहिका पेशेगी हौसला अफजाई करते हुए
विश्वकर्मा योजना स्कीम मुतारिफ किया गया है। इस स्कीम के तहत ज़ात पर मबनी पेशा अपनाने वालों के काम की महारत में इजाफा करने के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने के दौरान 500 रुपये दिए जा रहे हैं और काम के सामान के अलावा किसी भी किस्म की जमानत के बगैर 2 लाख रुपये तक बैंक का लोन दिया जा रहा है। MLA ने कहा कि टेलर का काम करने वाले मीरू तबके से ताल्लुक रखने वाले बरादरान कई मसाइल से दो चार है। इनसे मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए असेंबली में आवाज उठाने का तयक़ुन दिया। इन्होंने दर्जी का पेशा अपनाने वालों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी अमल में लाने का मुतालबा किया और मीरू तबके के कॉरपोरेशन क़याम ही नहीं बल्कि मीरू तबका संगम की तरक्की के लिए मुनासिब फंड्स मुक़द्दस किया जाए और इसके अलावा मीरू तबके के पेशे पर मुनहसर होने वालों को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये तक इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया और 50 से ज़ायद उम्र वाले बरादरान को वजीफे की सहूलत भी फराहम की जाए और कपड़ों की सिलाई करने वाली खवातीन को मुफ्त मशीनें फराहम करते हुए मदद फराहम करने का इजहार किया। MLA ने कहा कि आलमी यौम टेलर्स डे के मौके पर ज़ात पर मबनी पेशे को अपनाने वालों को धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए 5 सिलाई मशीनों को मुफ्त फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में रियासती नायब सदर गंगा किशन, जिला सदर S हनुमंता राव, शहरी सदर दशरथम, मुकामी साबिक़ा कॉर्पोरेटर गडुगु रोहित ए सुधीर, मीरू संगम के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ప్రపంచ టైలర్స్ డే ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో ఇందూరు టైలర్స్ జిల్లా కమిటీ మరియు నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న దీకొండ గంగాదాస్ గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు సోదరుడు గంగా కిషన్ గారికి रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस बहुत अहम होने का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने किया इजहार। जिला निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन रज़ाकाराना तंजीम माजूरीन स्कूल में कौमी साइंस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला एजुकेशन ऑफिसर पारस अशोक, रिटायर्ड सदर मुदर्रिस जना विज्ञाना वेदिका, जिले के जिम्मेदार व साइंस में रियासती सतह के अवार्ड याफ्ता N रामा राव, जिला साइंस ओहदेदार गंगा किशन, अर्बन CDPO के अलावा जिला इंचार्ज वेलफेयर ऑफिसर सौंदर्या, रिटायर्ड सदर मुदर्रिस, रियासती सतह के अवार्ड याफ्ता विजयानंदा राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हर लम्हा गुजर रहा है तो वो साइंस से मुल्लाहिका है। तालिब इल्मी के दौर से ही साइंस के तय तहकीक करते हुए अपनी सलाहियतों में इजाफा करने का इजहार किया। बाद अज़ा इन्होंने स्नेहा सोसाइटी नाबीना स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से नुमाइश की जाने वाले सोलर बरक़ी के इस्तेमाल के अलावा दीगर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करते हुए खुशी का इजहार किया। ఆయా పాఠశాలల యాజమాన్యాలకి, క్లాసులకి, అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న నాగా రావు సార్, వారు రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత, మరి సైన్స్లో ఒక విజ్ఞాన కానీ మరి వారి నాలెడ్జ్। मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी हर एक नौजवान पर आयद होती है। मुल्क की दिफा में हैदराबाद कई दहाइयों से अहम तरीन किरदार अदा करने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद के गच्ची बाउली स्टेडियम में DRDO के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए विज्ञान वैभव की नुमाइश में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के हमरा CM रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क के हिफाजत में तेलंगाना का अहम रोल रहा है। PDL, HL, मिधानी जैसी अहम कंपनियां हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ मौजूद होने का इजहार किया। वो इस साइंस नुमाइश की वजह से तुलबा व नौजवानों को मुल्क के दिफा के बारे में आगाही हासिल होगी। फिलहाल नौजवान IT मुलाजिमतों की तरफ तवज्जो देने का इजहार किया। रियासत के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाना मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जिम्मेदारी होने का तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को खत लिखा। किशन रेड्डी बाहैसियत वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान ही चेन्नई बेंगलोर मेट्रो की तोसी करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन हैदराबाद मेट्रो पर कई बार फरियाद करने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इन्होंने मूसी पर क्यों तवज्जो न देने के ताल्लुक से सवाल किया। वो रियासती प्रोजेक्ट के मामले में किशन रेड्डी मुकम्मल तौर पर लापरवाही से काम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले किशन रेड्डी
तेलंगाना के अवाम के लिए क्या किया है जवाब देने का इजहार किया। सीएम ने रियासती प्रोजेक्ट के तई खुसूसी तवज्जो देने के लिए खत में तहरीर किया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट पड़े, 47 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही, माना गांव में 47 मजदूर दबे। रेस्क्यू में मुश्किलात। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से जबरदस्त तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि माना गांव में अभी 47 मजदूर नीचे दबे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पहाड़ी रियासत हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर फटने से मजीद तबाही की खबरें हैं। अहम बात यह है कि माना गांव में पहले 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू तेज था और 10 को बचा लिया गया, लेकिन 47 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। जल्द अज जल्द इनका रेस्क्यू किया जा सके, इस बात को अवलीन तरजीह दी जा रही है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि जिला चमोली में माना गाँव के करीब BRO के जेर इंतजाम तामीराती काम के दौरान बर्फानी तौदा गिरने की वजह से कई मजदूर दबने का अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। ITBP, BRO और दीगर बचाव टीमों की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर रहा हूं कि तमाम मजदूर भाई महफूज रहे। जातों की मर्दमशुमारी SC दर्जा बंदी पर मशाविरत करते हुए मुस्तकबिल के हिकमत अमली के बारे में फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में कांग्रेस के खास कायदीन के साथ TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। AICC के साबिक़ा इंचार्ज दीपा दास मुंशी को इजहार तशक्कुर करते हुए गांधी भवन में पार्टी के खास कायदीन के साथ जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में मुंशी को इजहार तशक्कुर पर मबनी करारदाद के साथ मुकामी बल्दियाती इंतखाबात व पार्टी को मुस्तहकम करने और AICC की जानिब से दिए गए प्रोग्राम के इनेकाद अमल में लाने के बारे में तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने जातों की मर्दमशुमारी SC की दर्जा बंदी पर मशाविरत करते हुए मुस्तकबिल के सरगर्मियों के बारे में फैसला लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कारकुनान की जद्दोजहद के नतीजे से ही रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार पर आने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमान की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक इख्तिदार हासिल करने के फौरी बाद अवाम से किए गए वादे को अमली जामा पहनाया गया और KCR के 10 साला हुक्मरानी में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में नहीं लाए गए, लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 56,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का इजहार किया। ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానంలో ముఖ్యాంశం బీసీలకి న్యాయం చేస్తామని ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, ఖర్గే గారు కూడా పదే పదే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే కోరిక కోరుతున్నాడో ఈ దేశంలో జిస్కి జితని ఆబాదీ ఉన్కు ఉతనే భాగేదారి అనే నినాదాన్ని పరిపూర్ణంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని ఏదైతే మాట చెప్పినారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత बालकुंडा असम्बली के अहाते में खाजी की हैसियत से तकर्रुर किए गए फैयाज मोइनुद्दीन अंसारी को मंडल के मराकज़ पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बालकुंडा असम्बली के अहाते में खाजी के तौर पर फैयाज मोइनुद्दीन अंसारी को तकर्रुर किए जाने के बायस इन्हें मंडल के मराकज़ पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई, जिसमें साबिक़ा कॉप्शन मेंबर सैयद फैयाज अली ने नौ मुंतखब खाजी को शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बालकुंडा साबिक़ा नायब सरपंच शेख वहाब कैसर अंसारी व दीगर ने शिरकत की। अंदरूनी सियासत से तंग आकर 2 माविस्टों ने की महकमे पुलिस के अहदेदारों को खुद सुपुर्दगी। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट SP सिंधु शर्मा। जिला कामारेड्डी के मराकज़ पर वाक़ SP दफ्तर में जिला SP सिंधु शर्मा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दोनों माविस्ट पार्टी कायदीन G विजय कुमार उर्फ आकाश बालाकृष्णा ने महकमे पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। इन्होंने कहा कि CPI माविस्ट पार्टी में हरकियाती खिदमात अंजाम देते हुए अपने अफराद खानदान के साथ पुरअमन व खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए महकमे पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। G विजय कुमार कोट्टागुड़ाम जिला नामी शख्स 2024 में CRPP कैंप पर हमला करते हुए 5 फीट ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश की और तकरीबन 8 बार पुलिस और माविस्ट के दरमियान होने वाले हमलों में शिरकत की। और इसके अलावा बालाकृष्णा जो जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ का साकिन पुलिस पर मुखालिफ हमले में हिस्सा लेने का इजहार किया। నిషేధిత మావోయిస్ట్ పార్టీకి చెందిన యూజీ కార్డర్స్ ఇద్దరు మన డిస్ట్రిక్ట్లో సరెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళ అజ్ఞాతంలో ఉన్న 2 సభ్యులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా CPI మావోయిస్ట్
పార్టీలో యాక్టివ్ మెంబర్స్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. పోలీస్ శాఖ చాలా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ టేకప్ చేయడము అండ్ मुफ्त चिकन फूड मेले का शहर के इलाका खिला रोड पर कामयाब इनेकाद अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। शहर की आवाम को चिकन की जानिब राग़िब करने और गलत फहमियों को दूर करने व चिकन के फ़वाइद की याद दहानी के लिए शहर के चिकन ताजरीन जिनमें नफीस चिकन, तबरेज़ खान, रॉयल, एवन खान व दीगर की जानिब से चिकन फूड मेले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी साबिक़ा कॉरपोरेटर व सीनियर कांग्रेस कायद बबलू खान, मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद फराज खान ने शिरकत करते हुए आगाज किया। इस मेले में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर मोहम्मद अय्यूब, वाजिद बेग, इमरान, मुजीब व दीगर मौजूद थे। 60-70 डिग्री पे चल जाता, मतलब ये नहीं है कि चिकन में है आप पका के खाओ चल जाता। अगर रहा भी तो जो है ना 60-70 डिग्री में वो जो है बिल्कुल वायरस ख़त्म हो जाता रहा तो इसलिए जो है मकसद चिकन मेला करने का मकसद यही है कि पब्लिक जो है डरना नहीं, बिंदास खाओ, आप बिल्कुल खा सकते हैं आप चिकन, इसमें कुछ नहीं। अगर वैसा कुछ रहता तो गवर्नमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद बयान देते थे कि मत खाओ भाई चिकन से बीमारी आ रही, बल्कि ये कुछ ऐसा है ही नहीं। इससे पहले भी चिकनगुनिया के टाइम पे भी ऐसी वायरल करके जब भी चिकन के लिए बहुत नुकसान करे। अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जगह बीमारी आई नहीं आई, बल्कि नहीं आई, हर चीज़ में बीमारी आती भाई, बकरी में आती, बैल में आती, चिकन में आती चल जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बीमारी रहती। और दूसरी बात, जो फार्म पे बीमारी आई वो बर्ड्स हम नहीं लाते, बिल्कुल जो है अच्छा लाते है भी तो जो है ना वो वैसा मुर्गी हम लाते नहीं, बेचते नहीं। आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में अहमदी बाज़ार में नफीस पोल्ट्री चिकन सेंटर जानिब से मार्केट एसोसिएशन वेनकप की जानिब से एक चिकन मेला लगाया गया है, इसीलिए कि बहुत दिनों से एक बात वायरल हो रही है कि बर्ड फ्लू ऐसी कोई डिसीज़ है ही नहीं है कि वो आदमी खाने से जिसको कोई प्रॉब्लम हो सके। यही अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज चिकन मेला लगाया गया है अहमदी बाज़ार में। मैं सारे आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चिकन खा सकते हैं, WHO की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर किसी को डाउट है तो हमारे चिकन सेंटर से आके वो रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अंदरूनी सियासत से तंग आकर 2 माविस्टों ने की महकमे पुलिस के अहदेदारों को खुद सुपुर्दगी, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट SP सिंधु शर्मा। उत्तराखंड के भयानक हादसे में ग्लेशियर टूट पड़ने से 41 अफराद हुए गर्काब। मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी हर एक नौजवान पर आयद होती है। मुल्क की दिफा में हैदराबाद कई दहाइयों से अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। हैदराबाद में वाक़े गच्ची बाउली में विज्ञान वैभव की नुमाइश में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के हमरा CM रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को किया जा रहा है नज़रअंदाज, मरकजी वजीर तेलंगाना के लिए फंड्स लाने में नाकाम। इसी हिस्से के तहत CM रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को खत लिखते हुए करवाई याद दहानी। ज़ातों की मरदमशुमारी SC की दर्जा बंदी पर मशाविरत करते हुए मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में खास कायदीन के साथ TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। मीरू संगम से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए असम्बली में आवाज़ उठाऊंगा। निज़ामाबाद मीरू संगम में मुनक़िदा कौमी टेलर्स डे में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माकलूर PSC की अचानक तनफी अमल में लाते हुए येलिया टांडा में कबायली गर्ल्स वेलफेयर गुरुकुला स्कूल का लिया जायजा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।